तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों फाइनली जो है जैक बोर्ड के द्वारा मैट्रिक इंटर आगामी परीक्षा 2021 के लिए डेट जो है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 मार्च से एग्जाम होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके हर सवाल का जवाब यहां पर आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों आपके माइंड में जितना भी क्वेश्चन है सबका जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका जो एग्जाम डेट है वो 9 मार्च से शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आपका जो इंटर का मॉडल पेपर कब आएगा उसके बारे में भी बताऊंगा। एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न क्या है, मॉडल पेपर तो आ गया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आपका प्रैक्टिकल होगा कि नहीं उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा आप लोगों का। और बाकी मैट्रिक का मॉडल पेपर कब आएगा इसके बारे में भी बताया जाएगा आप लोगों को। तो सब चीज बताया जाएगा, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, सब चीज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहां पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा मैं यहां पर, ठीक है। अभी 1 घंटा 2 घंटे बाद मैट्रिक का जो सेट 1 है मैथ साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड होगा इस चैनल पर। और दोस्तों सभी जितना भी मॉडल पेपर आ रहा है, भले आप इंटर में है, मैट्रिक में है या फिर किसी भी क्लास में, आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं यहां पर कराऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सभी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पा सके। आगे बात समझ में? तो इस वीडियो को क्या मैं स्टार्ट करूं? सब्सक्राइब करेंगे आप सभी, नीचे जो लाल बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि मेरे तरफ से आने वाला हर सूचना आप सभी तक पहुंच पाए, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि राइट साइड में स्क्रीन में आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखिए कि जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 9 मार्च से, यानी आप लोगों का जैक बोर्ड का जो एग्जाम है वो 9 मार्च से शुरू हो रहा है। तो बहुत से विद्यार्थी यहां मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर बोला था 20 मार्च से शुरू होगा, 9 मार्च से शुरू हो गया। अब आप बिहार बोर्ड को देखिए, यदि आप बिहार बोर्ड को देखे होंगे तो क्या है वहां पर एग्जाम डेट पता है आपको बिहार बोर्ड का कब है। और रही बात सेंट्रल बोर्ड की, सीबीएसई की, तो उसको पूरे देश को लेकर के चलना है। तो दोस्तों जैसा कि कहा गया था कि 1 महीना लेट से एग्जाम होगा, तो जाहिर है 1 महीना लेट से ही हो रहा है, ठीक है। बोला गया था कि 20 मार्च से शुरू होगा, 2-4 दिन पहले कर दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेट शीट जब जारी किया जाएगा तो हो सकता है उस पर कुछ उलटफेर हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा कोई दिक्कत हम लोगों को होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड का आप देख सकते हैं, बिहार बोर्ड का एग्जाम फरवरी से ही है। सीबीएसई की तुलना अपने से मत कीजिए। सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो उसको पूरे देश को लेकर के चलना है, तो उसे हम लोगों की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जितना भी एग्जाम डेट आया उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम डेट को लेकर के सोचिए मत, सोचने में टाइम व्यर्थ करेंगे और पढ़ाई आपका चौपट हो जाएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, समझ में आ रहा है। आप एग्जाम डेट को लेकर मत सोचिए, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए अब कि हाँ 9 मार्च से मेरा एग्जाम है, अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पक्का 2 महीना एग्जाम आप लोगों का है। आज है कितना है, आज 5 जनवरी, 5 फरवरी 1 महीना, फिर 5 मार्च 2 महीना, पक्का 2 महीना, मतलब 60 दिन का समय आप सभी के पास बचा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ आपके सामने, पेपर को पढ़िएगा। वीडियो देखने के बाद आप सभी पेपर जाके पढ़ लीजिएगा। हिंदुस्तान, प्रभात, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जितने भी पेपर होते हैं सभी पेपर में आज का न्यूज है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने के बाद वीडियो देख करके जाइए, समझिए क्या है नहीं है, इसके बाद आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया निर्णय, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 4 तारीख को जैक में मीटिंग होगी और उसका निर्णय, डिसीजन जो है वो फाइनली आ चुका है। क्या है छात्रों कि देखिए जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 9 मार्च से, यहां कहा दिया गया कि 9 मार्च से एग्जाम होगा। जूम करने पे इस पे क्या लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होगी और यह परीक्षा 26 मार्च तक चलेगा। तो इसके अनुसार यह एग्जाम कब तक चलेगा, 26 मार्च। ध्यान देंगे 9 तारीख से शुरू होगा और 26 मार्च तक आप लोगों का एग्जाम चलेगा। आगे देख सकते हैं कि सोमवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस पर मोहर लग गई, ये जो फाइनल डिसीजन हो चुका है। आगे देखिए कि परीक्षा का संचालन दोनों पालियों में होगा, यानी दोनों शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट 10 बजे से 1 बजे तक और सेकंड शिफ्ट जो होता है 2 बजे से 5 बजे तक, जैसा कि पहले से था शिफ्ट वाइज जो प्रथा चली आ रही है आज तक, वैसा ही दोनों शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा। आगे देख सकते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में 4.25 लाख और इंटर में 3.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो इतना आप लोगों का आंकड़ा हो गया।
परीक्षा का शेड्यूल अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। यानी एग्जाम जो रूटीन है कि फलाने दिन को ये होगा, इस दिन को ये होगा, तो ये जो रूटीन है ऑफिशियली नेक्स्ट वीक जारी कर दिया जाएगा। उसका भी अपडेट इस चैनल पर आप लोगों को पहले मिलेगा। आगे देख सकते हैं कि जिससे छात्र छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा मिल सकेगी। तो नेक्स्ट वीक जो है एग्जाम रूटीन आप लोगों का आ जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मान के चलिए कि मेरे पास मात्र 60 दिन है, ठीक है। दिन भर जो मोबाइल यूज करते हैं आप लोग, ऐसा समझते हैं ना कि मेरे पास 100% बैटरी है, इसको यदि ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा और कम यूज करेंगे तो थोड़ा और देर चलेगा। तो सेम वैसा ही आप लोगों को सोच करके चलना होगा। पढ़ाई जो है 60 दिन आप लोगों को पूरी करनी होगी, एकदम जी जान लगा करके जुट जाना है। नहीं सोचना है एग्जाम डेट क्या होगा, गलत कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा होना था, ऐसा नहीं होना था। तो इन सब चीजों के बारे में सोचने में समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए और तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। और इस चैनल को छोड़ करके नहीं जाइएगा विद्यार्थियों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। आगे देख सकते हैं कि बैठक के बाद जो मीटिंग इस पे हुआ दोस्तों, उस बैठक के बाद जो हमारे जैक के जो अध्यक्ष हैं श्री अरविंद प्रसाद सिंह, उन्होंने क्या कहा है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में इस साल करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, दोनों मिला करके। और परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या आपने फॉर्म भर दिया? एग्जाम फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। 2 जनवरी से ही एग्जाम फॉर्म को सावधानी से भरिएगा, अच्छे से भरिएगा। आगे देख सकते हैं कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और विलंब शुल्क के साथ इस महीने के अंत तक आवेदन भरा जा सकेगा। तो विलंब शुल्क के साथ या लेट फाइन के साथ इस महीने के लास्ट तक आप लोगों का आवेदन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। यानी जो कोरोना का जो गाइडलाइन है, कोरोना से बचने की जो सरकार की गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उसका जो पालन है आप लोगों के एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में वो साफ साफ दिखेगा। क्या लिखता है कि देखिए, परीक्षा के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और इस साल जहां परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, वहीं परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी जितने भी कोरोना से बचने के लिए, कोरोना एपिडेमिक से प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सरकार की गाइडलाइन है, उसका सभी को पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वेयरिंग अ मास्क आप लोगों को एग्जाम देना होगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि हर पाली में परीक्षा की समाप्ति के बाद सारे बेंच डेस्क को सैनिटाइज भी किया जाएगा। यानी हर पाली, जैसे पाली 1 शिफ्ट 1 खत्म हुआ तो सभी बेंच को स्प्रे के द्वारा सैनिटाइज कर दिया जाएगा। फिर सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और फिर जब उसका एग्जाम खत्म होगा तो सारे बेंच को फिर सैनिटाइज कर दिया जाएगा। ये इस प्रकार से प्रोसेस होगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के पूर्व थर्मल स्कैनर से परीक्षार्थियों के टेम्परेचर का माप लिया जाएगा। यानी जो कोरोना की जैसे जांच होती थी तो आप लोगों का जो टेम्परेचर है, थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा टेम्परेचर मापा जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। प्रवेश के वक्त जब आप एडमिट कार्ड लेके स्कूल में प्रवेश करेंगे या कॉलेज में जाएंगे तो उस वक्त ये प्रोसेस होगा। आगे देख सकते हैं कि साथ ही हैंड सैनिटाइज या साबुन से हाथ धोने के बाद ही परीक्षा रूम में प्रवेश मिलेगी। यहां तक समझ में आ गया? ये तो खैर गाइडलाइंस थी। आगे ध्यान दीजिए कि अप्रैल में होगी 8वीं और 9वीं और 11वीं की परीक्षा। अब पहले क्या बताया था कि 8वीं 9वीं 11वीं का परीक्षा पहले ले लिया जाएगा फरवरी में, लेकिन अब क्या हो रहा है, अप्रैल में कह रहा है कि अप्रैल में होगी 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा। ध्यान दीजिएगा कि मार्च के अंत तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद अप्रैल में 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा होगी। मैट्रिक इंटर का एग्जाम खत्म होगा तब बाकी का एग्जाम होगा। यहां तक समझ में आ गया? मैट्रिक इंटर जो वार्षिक एनुअल एग्जाम है वो खत्म होगा, इसके बाद आप लोगों का जो है 8 का, 9th का, 11th का, इन सब का एग्जाम कंडक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा कि 11वीं की परीक्षा होगी। यह परीक्षा हर साल फरवरी में आयोजित होती थी और साल फरवरी में आयोजित होती थी। परीक्षा OMR सीट पर होगी और मैट्रिक इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों में 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी। ये तो OMR सीट पर होगा और आफ्टर योर मैट्रिक इंटर एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे। मॉडल प्रश्न पत्र,
एग्जाम डेट क्लियर है यहां। अब मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मॉडल प्रश्न पत्र जारी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक परीक्षा के लिए पहला मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बता दिया, दिखा भी दिया है। अभी एक आध घंटे में सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा चैनल पर। आगे देख सकते हैं कि पहला मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। वही इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र अगले 2-3 दिन में जारी किए जाएंगे, 2 to 3 डेज। चैनल पर बने रहिएगा, जैक की वेबसाइट को डेली विजिट करते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। आप लोगों को मॉडल पेपर मिल जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैट्रिक वालों का भी ज्यादा कुछ आया नहीं है, मात्र एक सेट आया है, अभी और भी आना बाकी है। इंटर वालों का भी एक सेट जारी किया जाएगा, इसके बाद और भी आएगा। तो मॉडल पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का ढंग, क्वेश्चन कहां कहां असेंबल होंगे, किस नंबर पे क्या क्वेश्चन आएगा और कितना पैसेज आएगा, क्या नहीं आएगा, मॉडल पेपर में आपको साफ दिख रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार ढांचा से रहेगा, ठीक है। सब जैसे कोई प्रोजेक्ट बनता है, जैसे मान लेते हैं कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है 30 मंजिला या फिर कुछ, तो उसका प्रोजेक्ट पहले ही तैयार हो जाता है, उसका डायग्राम, उसका नमूना कि हाँ ऐसा होगा, इसके बाद यहां होगा, इसके बाद ऐसा होगा, यहां किचन, यहां बाथरूम, ऐसा होगा। तो उसका जो ढांचा है इंजीनियर्स के द्वारा वो पहले ही बना दिया जाता है कि हाँ इसको ऐसे बनाना है। उसी प्रकार से एग्जाम में जो क्वेश्चन पैटर्न है वो मॉडल पेपर को बहुत ही फॉलो करता है। मैक्सिमम पैटर्न जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन वही आएगा, आप लोगों का क्वेश्चन पूछने का ढंग जैसा मॉडल पेपर में कहा है, मॉडल पेपर क्या कहता है कि आगे ऐसा ही है, मेरा तरीका आगे वैसा है, ठीक है। आगे हम कुछ दूसरा बदलाव नहीं करेंगे, आगे मेरा तरीका ऐसा है। 30 ऑब्जेक्टिव पूछे हम तो वहां भी 30 ऑब्जेक्टिव ही पूछेंगे, ठीक है। यहां 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां भी वैसा ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये होता है मॉडल पेपर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉडल पेपर पढ़ना 100% जरूरी है। भले लेट से 1-2 दिन आता है, लेकिन मॉडल पेपर को मिस नहीं कीजिएगा। गैस पेपर, सैंपल पेपर, जितना भी जिस भी प्रकाशन का है, आपको सब पढ़ना तो है ही, लेकिन मॉडल पेपर को किसी को नहीं छोड़ना है। मॉडल पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रीड ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। मॉडल पेपर से एक प्रश्न आएंगे, प्रश्न का पैटर्न आपको समझने को मिलेगा कि जैक के क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो मॉडल पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, मॉडल पेपर को मिस नहीं कीजिएगा छात्रों। आगे देख सकते हैं तो यहां 1-2 दिन में आप लोगों का इंटर का भी आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां आंकड़ा मैंने बता दिया। अब परीक्षार्थियों को देना होगा शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या देना होगा, देखिए, मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा के पूर्व शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, वर्तमान में जिस प्रकार 10वीं और 12वीं के अभिभावकों को स्कूल भेजने के लिए शपथ पत्र देना पड़ा था कि हाँ हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से भेज रहे हैं। आगे देख सकते हैं कि स्कूल भेजने के लिए घोषणा पत्र देना पड़ा, उसी आधार पर मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों से भी शपथ पत्र लिया जा सकेगा और इसमें उन्हें बताना होगा कि उनमें या उनके परिजनों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है ना। शपथ पत्र में लिख के देना होगा कि मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जो मेरा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उसमें या मुझ में किसी भी प्रकार के कोरोना की कोई सिम्टम्स नहीं है। ये शपथ पत्र में आप लोगों को लिख के देना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को। आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा है, कोरोना नहीं हुआ है और वह वैसे किसी मरीज के संपर्क में भी नहीं आए हैं। यह भी लिखना पड़ेगा कि मुझे कोरोना के कोई भी सिम्टम नहीं है और ना ही मैं किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया हूं। यह शपथ पत्र में लिख के देना होगा पेरेंट्स को। आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या है, शपथ पत्र देने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। तो ये रहा पूरा ओवरऑल अपडेट। अब रहा मॉडल पेपर, तो मैट्रिक इंटर का तो मैट्रिक का तो अभी एक सेट बनाइए आप लोग और सॉल्यूशन मैं करा करके दे देता हूं। और रही बात इंटर की, तो इंटर का 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। हर प्रकार का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं इस चैनल पर दूंगा, क्योंकि मॉडल पेपर में कोई कह रहा है कि सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो सॉल्यूशन बोला था कि 2-4 दिन बाद आएगा, तो 2-4 दिन बाद आ सकता है, लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को सब चीज आपके सामने, आपके नजर के सामने सॉल्यूशन करा के दे दूंगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट पैनिक, मुझसे जुड़े रहिए तो आपको हर प्रकार की तैयारी होगी और मार्कशीट मिलने तक मैं आपका सपोर्ट करूंगा। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में आप लोगों को फैला देना है और सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करना है कि इस चैनल से जुड़े रहो। इस चैनल पर जो भी सूचनाएं मिलती है, जो भी पढ़ाई जाती है, एकदम ऑथेंटिक 100% करेक्ट न्यूज आप लोगों को मैं देता हूं। और 100% करेक्ट सिर्फ न्यूज ही नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। सब्सक्राइब कीजिए मॉडल पेपर
सॉल्व कराऊंगा। और यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंटर वाले घबराएंगे नहीं, आपका मॉडल पेपर बहुत जल्द आएगा। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा 2-3 घंटे के बाद, तो चैनल पर आकर के जरूर देख लीजिएगा। अभी सबसे पहले होगा मैथ्स और साइंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बनाइए, एग्जाम अच्छा होगा। बी कूल, बी पॉजिटिव, और ये चिंता छोड़ दीजिए कि अरे यार एग्जाम तो होना था इतना तारीख को, 9 दिन पहले हो रहा है, अब 9 दिन में आपका क्या होगा, उसको सोचेंगे तो 9 दिन खराब हो जाएगा आपका। सोच सोच के 9 दिन खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम ना सोचे और तैयारी करें, है कि नहीं? तो इस चीज को ये समझना पड़ेगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।